भारत में आयोजित G20 सम्मेलन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे शिरकत। जलवायु परिवर्तन, रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर चर्चा। कैबिनेट की बैठक में गैस सिलेंडर की कीमतों पर बड़ा फैसला। सरकार गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी को दी मंजूरी। महाराष्ट्र के बांध प्रभावित किसानों का मुंबई मंत्रालय पर जवाबड़ा। पिछले 15 सालों से जमीन मुआवजा भूमि अधिग्रहण को लेकर के है आंदोलनरत। चीन का नया नक्शा जारी होने पर भारत में आयोजित G20 बैठक में चीनी राष्ट्रपति के आगमन पर कांग्रेस को आपत्ति। बैठक में शामिल नहीं करने की अपील की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तोशखाना मामले में दी जमानत। निचली अदालत का पलटा फैसला, जेल से रिहाई का रास्ता साफ। चीन ने जारी किया नया नक्शा। अरुणाचल और अक्साई चीन को बताया अपना क्षेत्र। पिछले महीने अरुणाचल के 11 जगहों के नाम में किया परिवर्तन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 के एक सरकारी स्कूल में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां पर 2 स्कूली छात्रों के साथ उसी स्कूल के छात्रों पर सामूहिक रूप से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। दरअसल बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना इलाके के रोहिणी सेक्टर 11 के सरकारी पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि स्कूल परिसर में ही पढ़ने वाले कुछ स्कूली छात्रों ने मिलकर के 2 छात्र के साथ कुकर्म किया है। इसके विरोध में छात्रों के परिजनों ने स्कूल परिसर में स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर के हंगामा भी काटा। परिजनों का हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन भी और अभिभावकों को शांत कराया। साथ ही पुलिस प्रशासन मामले की तफ्तीश में जुट गया। आपको बता दें कि पीड़ित छात्रों की उम्र करीबन 11 से 12 साल तक बताई जा रही है। खबर सिरसा से है, जहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल आदि खेल प्रतियोगिताएं करवाई गई। खेलकूद प्रतियोगिताओं में बेहतर खेल का प्रदर्शन करने वाली टीमों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। खबर दुमका से बता दें आपको, जहां पर बासुकी नाथ से पूजा करके घर लौट रहे बाइक सवार बोलबम को ट्रक ने बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे बाइक चला रहे बोलबम की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक के पीछे बैठे बोलबम गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि घटना कुरमा हाट रेलवे हॉल्ट के समीप घटी, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार बोलबम को बुरी तरह से कुचल दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा गुजर रहे प्राइवेट एम्बुलेंस से मृतक व घायल को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इधर पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त करके थाने ले आई। छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आया है।
दरअसल पूरा मामला भिलाई के एक नामी स्कूल गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 का है, जहां पर कक्षा 3 के एक मासूम बच्चे के साथ स्कूल की प्राचार्य एवं स्कूल प्रबंधन पर अत्याचार करने, डराने धमकाने के साथ ही बच्चे को स्कूल से निलंबित करने का आरोप बच्चे के माता पिता ने लगाया। बच्चे के माता पिता ने स्कूल पहुंच करके हंगामा करते हुए स्कूल प्रबंधन पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन के द्वारा आरोपी प्राचार्य के खिलाफ ना ही किसी जांच की बात कही गई है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए कोई भी मीडिया कर्मी अंदर ना पहुंच सके। बावजूद इसके जब मीडिया कर्मियों ने स्कूल के अंदर पहुंच करके पूरे मामले के चेयरमैन से बात किया तो चेयरमैन ने भी मामले की लीपापोती करने का प्रयास किया। वो भले वो नियमता भले अब ठीक है, वो इंटरव्यू करार ठीक कर रहे हो, लेकिन ये दिक्कत खबर कांकेर से बता दें, जहां पर शहर के मध्य एनएच के खस्ताहाल सड़क को लेकर के रैप सॉन्ग बनाने वाले रैपर ऋषि मिश्रा ने नया रैप सॉन्ग बनाया है। जिला प्रशासन का अभियान मतदाता सूची में नाम जुड़वाया गया, इस थीम को लेकर के रैप सॉन्ग बनाया गया है। बता दें कि कांकेर जिले के ग्राम कुरना के रहने वाले ऋषि रैप सॉन्ग के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऋषि मिश्रा ज्वलंत मुद्दों पर रैप सॉन्ग तैयार करके शासन प्रशासन का भी ध्यान आकर्षित करते हैं। इस बार ऋषि मिश्रा ने रैप सॉन्ग बना करके विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी निभाई है। ऋषि मिश्रा ने रैप सॉन्ग पर स्वयं आवाज देने के साथ ही मिक्सिंग व एडिटिंग का कार्य भी स्वयं किया है, जिसके लिए उन्होंने अपने घर में एक ही छोटा सा स्टूडियो भी तैयार किया है। थोड़ा सुनो थोड़ा गौर करो ना तुम सब 18 के पार होके नाम जुड़वा के एक तेरा वोट और देश करे प्राउड। जो भी कहा मैंने समझ में तो आया ना, समझ में तो आया ना। नाम जुड़ो कर हाथ पे खड़ा वो जवान, मेरा नाम अलग मेरा काम अलग, पर पूरा का पूरा हिंदुस्तान। नाम जुड़वा के अपना पूरा करो फर्ज, देश का विकास चाहिए करो सब, पूछो सबसे क्या है करना बोलो। कबीरधाम जिले का एक ऐसा पंचायत जहां पर 17 मृत व्यक्तियों के नाम पर निराश्रित पेंशन जारी हो रहा है, जिनकी शिकायत पंचायत के पंच व ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। वहीं शिकायत के बाद हितग्राहियों के खाते से पेंशन की राशि वापस सरकारी खाते में ले लिए गए, लेकिन लापरवाह पंचायत के सचिव इसकी जानकारी छुपा करके रखी और कई महीनों से राशि जारी होती रही। ये पूरा मामला बोड़ला ब्लॉक के ग्राम पंचायत रघुपारा का है, जहां पर शिकायतकर्ता पंच का आरोप है कि पंचायत सचिव नारायण चंद्रवंशी सचिव मनमानी करता है, साथ ही आय व्यय की जानकारी नहीं देता है और निरंतर पंचायत की बैठक भी नहीं लेता है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जनपद पंचायत के सीईओ मनीष भारती से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार किया और बताया कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पंचायत सचिव ने भूलवश कुछ लोगों की जानकारी नहीं दिया गया था, लेकिन उनके खाते से राशि वापस ले ली गई है। ग्राम पंचायत रघुपारा में जो है विवादित ऐसी पंचायत है। बाकी जो शासन के जो लोग शिकायत जो किए हैं 17 लोगों का, उसमें 2 लोग तो विहीन है, मतलब फर्जी, मतलब उस नाम का है नहीं है। उसमें बच गया 15 लोग। 15 में 13 लोगों का खाता जो पेंशन की जो राशि उनके खाते में जा रहा था, वो खाता का पैसा निकाल करके जनपद खाते में वापस हो गया। वो उनके कोई पैसा पेंशन के हितग्राही लोग नहीं निकाले थे और 2 आदमी का 600 रुपया है, उसको वो लोग निकाल के उसको उसके खाते के जो धारी है निकाल के वापस करें। सचिव और सरपंच द्वारा मिली भगत कर 17 मृत ऐसे व्यक्ति हैं लगभग, जिनका निराश्रित पेंशन को निकाल करके इन लोगों के द्वारा खाया गया है। और एक मृत पंच है वार्ड नंबर 2 का श्रीमती सावित्री बाई, जिनका भी मानदेय का राशि विगत 13-14 महीने से लगभग उनका भी बढ़ रहा है मृत्यु होने के बाद भी, जिसका शिकायत जन दर्शन में कलेक्टर साहब को हमारे द्वारा गांव वालों से मिल करके किया गया है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है।
होशियारपुर के एक गुरसिख व्यक्ति ने पेरिस में आयोजित साइकिलिंग प्रतियोगिता में पदक जीता है। जैसे ही साइकिल चालक दलवीर सिंह रैसी होशियारपुर पहुंचे तो प्रमुख समाजसेवी परमजीत सिंह सचदेवा के नेतृत्व में फिट बाइकर्स क्लब के सदस्यों ने दलवीर सिंह रैसी का जोरदार स्वागत किया और उनका मुंह मीठा करवाया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान दलवीर सिंह रैसी ने कहा कि वो फिट बाइकर्स क्लब के सदस्य थे और कुछ समय पहले से ही इस संगठन से जुड़े थे और इसी आधार पर वो पेरिस में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे। उन्होंने बताया कि 1200 किलोमीटर की साइकिलिंग 90 घंटे में पूरी करनी थी, जिसे उन्होंने 88 घंटे 30 मिनट में पूरा किया। इस अवसर पर परमजीत सिंह सचदेवा ने कहा कि दलवीर सिंह ने जो हासिल किया है वो कई महान व्यक्तित्व हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि दलवीर सिंह अपनी तरफ से लाखों रुपए खर्च करके पेरिस गए और प्रदर्शन करके अपने भारत का नाम रोशन करके घर लौटे। ਦੀ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਫਿਟ ਬਾਈਕਰ ਕਲੱਬ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ 1250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਸੀ, 90 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 11 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ 88.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਈਡ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਾਈਡ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਇਆ। 1250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਸੀਗਾ, 90 ਘੰਟੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਪਹਾੜ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਚਲੋ परमात्मा ने दया रखी और कीता है और बहुत लाज रखी है। बहुत 3 दिन रोटी नहीं मिली ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 11 ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਈਡ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 11 ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਨਿਤੁਸ਼ ਚੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਡਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਹਨੀ ਪਿੰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਨਵਰ ਗਿੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, 90 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪਾਰਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ, रोटी पानी का दिक्कत आती थी। अगली खबर आपको बता दें कोरबा से है, जहां पर बीते दिनों धरना स्थल में बैठक करके आंदोलन को तेज करने के लिए 5 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद करने का निर्णय लिया गया था, जिसका प्रथम चरण के आंदोलन के लिए क्षेत्रवासी धरना स्थल पर इकट्ठा होने लगे। तकरीबन सुबह 10 बजे के बाद धरना स्थल के क्षेत्र के लोगों के द्वारा नगर प्रशासन दीपका के खिलाफ नारेबाजी के साथ रैली करते हुए नगर पालिका दफ्तर पहुंचे और नगर पालिका परिषद दीपका दफ्तर को घेराव करके कई घंटों तक नारेबाजी के साथ ही प्रदर्शन करते रहे। नगर पालिका अधिकारी के साथ पूरा स्टाफ अपने केबिन के रूम से बाहर निकाल करके आंदोलनकारियों से मुलाकात करके चर्चा की गई। उन्होंने आगे कहा कि गौरव पथ मार्ग पर भारी वाहन की मंजूरी को निरस्त नहीं किया जाता है तो धरना स्थल को ही नगर पालिका परिषद पर बैठ करके धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। पालिका के मुख्य अधिकारी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि बहुत ही जल्द सामान्य सभा बुला करके इस प्रस्ताव को पारित करते हुए गौरव पथ मार्ग की मंजूरी को निरस्त किया जाएगा। पिछले 15 दिन से दीपका के नगरवासी और आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी बहुप्रतीक्षित जो मांग है, जिसको लेके वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो गौरव पथ नगर पालिका परिषद के माध्यम से बनाया गया था और उस गौरव पथ में यहाँ के जो निजी कंपनियों को फ़ायदा दिलाने के लिए जो उस पर एनओसी जारी की गई थी, उस एनओसी जारी करने के को रद्द करने की मांग को लेकर आज यहाँ पे नगर पालिका परिषद में हम लोग आए थे और पिछले 13 तारीख से 5 दिनों तक लगातार हमारे भाई उमा गोपाल जी और बंसी दास महंत जी के द्वारा अनशन किया गया। जयपुर नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत गौरव पथ मार्ग की मुक्ति व आजादी को लेकर के पिछले 15 दिनों से धरना प्रदर्शन आंदोलन क्षेत्रवासी कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिनों धरना स्थल में बैठक करके आंदोलन को तेज करने 5 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद करने का निर्णय लिया गया था, जिसका प्रथम चरण के आंदोलन के तहत क्षेत्रवासी धरना स्थल पर इकट्ठा होने लगे। धरना स्थल से क्षेत्र के लोगों के द्वारा नगर प्रशासन दीपका के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही रैली करते हुए नगर पालिका दफ्तर पहुंचे और नगर पालिका परिषद दीपका दफ्तर को घेराव करके कई घंटों तक नारेबाजी के साथ ही प्रदर्शन करते रहे। नगर पालिका अधिकारी के साथ पूरा स्टाफ अपने केबिन रूम से बाहर निकाल करके आंदोलनकारियों से मुलाकात करके चर्चा की।
पिछले 15 दिन से दीपका के नगरवासी और आसपास के जो ग्रामीण हैं, वहीं जिला गुरदासपुर के शहर बटाला के पास मेहता गुमान मुख्य रोड पर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार इस सड़क हादसे के कारण एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी और एक्टिवा की आमने सामने से टक्कर हो गई और हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक्टिवा सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्विफ्ट कार भी पलट गई और चालक को राहगीरों ने कार से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस द्वारा मृतक को शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल बटाला भेज दिया गया है और आगे की कानूनी की कार्रवाई की जा रही है। रोड पैंदा ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਧਰ ਲੋਆ ਸ਼ਿਫਟ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਣਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਗੁੜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਵੱਜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਆਹੀ ਹੈਗੀ ਇਧਰ ਉਦੋਂ ਨੰਗਲ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਨੰਗਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਫਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜਰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ 60 ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਇਹ ਗਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਥਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਬੋਡੀ ਹਾਂ ਉਹ ਡੈਡ ਹਾਊਸ से ਕਰਾਤੇ। अगली खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां पर जिले में आई बाढ़ के कारण गांवों में फसलों की बर्बादी को लेकर के किसान संगठन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर के किसानों ने डीसी गुरदासपुर को एक मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल में 10 दिन पाड़ी खड़ा है। बता दें कि गन्ने की फसल भी खराब हो चुकी है। टापू क्षेत्र के सभी नालों की सफाई कराई जाए ताकि पहले आई बाढ़ दोबारा न आए। पानी न निकलने के कारण 2-2 फीट तक पानी जमा है, जिससे फसलों को नुकसान होता जा रहा है। बता दें कि जिसके संबंध में अन्य मांगों भी दी गई हैं, जो कि डीसी गुरदासपुर के ध्यान में लाई गई हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के शाहजहांपुर से जहां पर युवती ने खुद को गोली मारी। तो अहम जानकारी बता दें आपको, शाहजहांपुर से जहां पर युवती ने खुद को मारी गोली। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद को लेकर के खुद को गोली मारी है युवती ने। तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, शाहजहांपुर से जहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की है जांच पड़ताल। तो अहम जानकारी बता दें आपको, शाहजहांपुर से जहां पर युवती ने खुद को मारी गोली, युवती का पिता एडीएम प्रशासन का अर्दली बताया जा रहा है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शाहजहांपुर से जहां पर युवती ने खुद को मारी गोली। शाहजहांपुर से अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर घरेलू विवाद को लेकर के खुद को युवती ने मारी गोली। वहीं बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। बताया जा रहा है कि युवती का पिता एडीएम प्रशासन का अर्दली है। अहम जानकारी, जहां पर शाहजहांपुर में युवती ने खुद को मारी गोली। घरेलू विवाद को लेकर के युवती ने खुद को गोली मारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। तो अहम जानकारी बता रहा है आपको, शाहजहांपुर से जहां पर युवती ने खुद को गोली मारी है। बताया जा रहा है घरेलू विवाद के चलते युवती ने खुद को गोली मारी। अगली खबर बता दें आपको, यूपी के मुजफ्फरनगर से जहां पर पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर जेल भेजा है। पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर को भेजा जेल। बता दें कि पुलिस ने 20,000 का इनामी बदमाश को जेल भेजा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व में 1 लाख का इनामी रह चुका है बदमाश। बताया जा रहा है कि लूट, डकैती, फिरौती, रंगदारी, हत्या में वांछित था। वही पूर्व में एसटीएफ अफसर रूम को भेजे जा चुके हैं जेल। जनपद में 3 दर्जन मुकदमे दर्ज। नई मंडी पुलिस ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी। पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर को भेजा जेल।
तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको मुजफ्फरनगर से, जहां पर पुलिस ने टॉप 10 हिस्ट्री शीटर को भेजा जेल। पुलिस ने 20,000 का इनामी बदमाश को भेजा जेल। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां पर बीजेपी सांसद का जेई को धमकाने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जेई को जूतों से मारने की धमकी देने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि सांसद मुकेश राजपूत ने जेई को दी मां बहन की गालियां। तो अहम जानकारी, जहां पर जेई हीरालाल बोले उन्हें सांसद से जान का खतरा। मुकेश राजपूत करा सकते हैं मेरी हत्या, जेई का बयान। तो जेई बोले मेरा लखनऊ कर दीजिए ट्रांसफर। अहम जानकारी बता रहा हूं आपको फर्रुखाबाद से, जहां पर बीजेपी सांसद का जेई को धमकाने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जेई को जूतों से मारने की धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ है। बता दें कि सांसद मुकेश राजपूत ने जेई को धमकी दी है और मां बहन की गालियां भी दी। जेई हीरालाल अमृतपुर विद्युत सब स्टेशन पर तैनात है। वहीं सांसद और जेई की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां पर जेई को धमकाने का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। 20 जुलाई को शाम करीब 6:30 बजे संजय लाइनमैन के साथ था, रूलापुर साइड गया था सर्वे करने। तब तक फोन आ गया, रमाशंकर प्रधान द्वारा सूचना दी गई कि आपका ट्रांसफार्मर जो नगला वसूलम लगा है, तो उस साइड शाहजहांपुर के लोग, सोबरन कोई प्रधान है, उनके माध्यम से वो लोग लेके चोरी करके लिए जा रहे हैं। अगली खबर आपको बता दें, यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां पर विद्यालय के रसोइया को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर विद्यालय के रसोइया को नौकरी से निकालने की धमकी देकर के अरसे से कर रहा है यौन शोषण। स्कूल की छुट्टी होने पर करता है यौन शोषण। आज इस महिला रसोइया ने पुलिस को तहरीर दी है। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर विद्यालय के रसोइया को नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि धमकी देकर के अरसे से कर रहा है यौन शोषण। तो अहम जानकारी बता दें आपको, स्कूल की छुट्टी होने पर करता है यौन शोषण। बताया जा रहा है कि आज इस महिला ने रसोइया पुलिस को तहरीर दी है। तो धमकी देकर के अरसे से हो रहा है यौन शोषण। अगली जानकारी यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया। समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है। तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर समाज के अध्यक्ष अनीस मंसूरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है। आबादी का 85% पसमानदा मुसलमानों का शोषण हुआ है। मंसूरी का बयान, पसमानदा मुसलमान को अधिकार नहीं मिले। वहीं अशरफिया तबके के 15% मुसलमानों ने शोषण किया है। पसमानदा मुसलमान बदतर जिंदगी जीने को मजबूर। वहीं पसमानदा भारत की मुख्य धारा से अलग हो गया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, लखनऊ से, जहां पर पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया है। एक उम्मीद की किरणें जगी कि शायद हमें किसी ने पूछा नहीं, मेरा मंच पे नाम तक नहीं लिया, किसी ने तक नहीं लिया। आज भारतीय जनता पार्टी हमारा नाम ले रही है और हो सकता है मुझे इससे कुछ हासिल हो जाए। इस तरीके से पिछड़े मुसलमानों की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख किया कि ये कम पढ़ा लिखा समाज है, इसके अंदर जागरूकता नहीं है, हो सकता है ये समाज हमारे बहकाव में आ जाए। लेकिन उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आप पसमानदा मुस्लिम समाज आपके इस बहकावे में आने वाला नहीं है। आप सरकार में हो, मैंने मांग किया है कि आप पसमानदा मुस्लिम समाज की मांगों को मान लो और पसमानदा मुस्लिम समाज को मांग करके उसको लागू कर दीजिए। निश्चित तौर से पसमानदा मुस्लिम समाज आपके बारे में विचार कर सकता है। लेकिन एक साल से ज़्यादा का वक्फा गुजर गया, अभी किसी तरह से कोई कार्य योजना ना बना करके कोई भी काम नहीं किया।
केवल पसमानदा को जोड़ने के लिए सम्मेलन और तरह तरह के काम करने लगे। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम समाज समझ गया कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी है जिसके पीछे जी ने जिस तरीके से एक पसमानदा लीडर को हमारे अपने साथ बगल में बिठाया, ये देख करके वो रोए और समाजवादी पार्टी को खुशी खुशी वोट देने का काम किया। और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वो हमारे पसमानदा लोग थे जो सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाए थे। लेकिन पिछले 4 चुनाव में हमको ना पूछा जाता है, ना हमारे लोगों को सम्मान मिलता है, ना स्टार प्रचारक बनाया जाता है, ना पार्टी में कोई पद दिया जाता है। तो हमारे पसमानदा लोग सोचते हैं कि हमारा नेता पार्टी के अंदर हाशिए पे है, तो वो इधर उधर भटकते फिरते हैं। अगर जोड़ना सच में माननीय अखिलेश यादव जिसे मैं कई बार मिला और मिलने के बाद यही बात कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, हिंदू बैकवर्ड की राजनीति तो पूरी करते हैं, हिंदू समाज में तो आप पूरी भागीदारी देते हैं कि 4 यादव को, 5 पाल को, 5 प्रजापति को, सबको भागीदारी देते हैं। यही बात मैं कह रहा था कि मुसलमानों में भी हिंदुओं जैसी व्यवस्था है, यहाँ पर भी अंसारी दे दीजिए, मंसूरी दे दीजिए, कुरैशी दे दीजिए, हम सब का भी समय आयोजन करिए। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते रहे। अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी में पसमानदा मुस्लिम समाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और उस वीडियो वायरल हो रहा है। इससे हमारे समाज के अंदर एक आक्रोश फैला हुआ है। फौजी शैलेश कुमार सिंह बीते अप्रैल महीने में रिटायर्ड हुए। हैकरों ने फौजी शैलेश कुमार को तंग करना शुरू कर दिया। हैकरों ने प्रथम बार मई महीने में परेशान किया, उसके बाद लगातार परिवार को परेशान करते हैं। जब मामला अधिक बढ़ा तो जून महीने में फौजी ने एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन उसके बाद भी हल नहीं निकला। लखनऊ के विक्रम नगर में मई महीने से हैकरों ने रिटायर्ड फौजी की जिंदगी को दुश्वार कर दिया है। प्रशासन की शरण में शरणागत होने पर भी फौजी को राहत नहीं मिल रही है। रिटायर्ड फौजी ने बताया कि पहले तो गंदे टेक्स्ट मैसेज आते थे और जान से मारने की धमकी मिलती थी, लेकिन अब तो हद पार कर दी गई है। हैकरों ने कल रात हैकर फौजी के दोनों बच्चों के स्कूल ग्रुप में अश्लील तस्वीरें भेज दी, जिससे स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। वहीं बता दें कि मामले पर हजरतगंज क्राइम ब्रांच पिछले 3 महीने से कार्रवाई कर रही है। ये काफ़ी 2 महीने से हैकर द्वारा परेशान हो रहे हैं और हमारे नंबर मैसेज का और मेरा खुद का नंबर यूज कर रहा है। और कल तो उसने हद ही कर दिया, बच्चे के जो क्लास के ग्रुप बने हुए पढ़ाई के लिए उसमें न्यूड पिक्चर पोस्ट कर दिया, जिसके वजह से क्लास टीचर का फ़ोन आया कि आपका बच्चा ये कर रहा है। तो हमने जब देखा तो हमारे फ़ोन से वो आउट हो रहा है उसमें और जा रहा है। शिकायत नहीं निकला अभी तक हल नहीं। शिकायत की आपने? मैंने पारा थाना में एफआईआर लिखाया हुआ है और ये हजरतगंज थाने में साइबर क्राइम में जहां मैं अभी खड़ा हूं यहाँ भी कंप्लेंट डाला हुआ, जिसका कंप्लेंट नंबर क्या कह रहे हैं पारा थाने वालों ने? क्या कहा अभी तक? पारा थाने वालों ने बोला कि हम कोई भगवान नहीं है, हमने साइबर को भेजा हुआ है, जब वो आएगा तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फौजी शैलेश कुमार सिंह बीते अप्रैल महीने में रिटायर्ड हुए। हैकरों ने फौजी शैलेश कुमार को तंग करना शुरू कर दिया। हैकरों ने प्रथम बार मई महीने में परेशान किया, उसके बाद लगातार परिवार को परेशान करते हैं। जब मामला अधिक बढ़ा तो जून महीने में फौजी ने एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन उसके बाद भी हल नहीं निकला। लखनऊ के विक्रम नगर में मई महीने से हैकरों ने रिटायर्ड फौजी की जिंदगी को जीना दुश्वार कर दिया है। बता दें कि प्रशासन की शरण में शरणागत होने पर भी फौजी को राहत नहीं मिल रही है। रिटायर्ड फौजी ने बताया कि पहले तो गंदे टेक्स्ट मैसेज आते थे और जान से मारने की धमकी मिलती थी, लेकिन अब तो हद पार कर दी गई।
हैकरों ने कल रात हैकर फौजी के दोनों बच्चों के स्कूल ग्रुप में अश्लील तस्वीरें भेज दी, जिससे स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को स्कूल ग्रुप से रिमूव कर दिया। वहीं मामले पर हजरतगंज क्राइम ब्रांच पिछले 3 महीने से कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बहाने बना रही है, साथ ही पीड़ित के बच्चों को एक ऐसा करने का दोषी ठहरा रहे हैं। ये काफ़ी 2 महीने से हैकर द्वारा परेशान हो रहे हैं और हमारे नंबर मिसेज का और मेरा खुद का नंबर यूज कर रहा है। और कल तो उसने हद ही कर दिया, बच्चे के जो क्लास के ग्रुप बने हुए पढ़ाई के लिए उसमें न्यूड पिक्चर पोस्ट कर दिया, जिसके वजह से क्लास टीचर का फ़ोन आया कि आपका बच्चा ये कर रहा है। तो हमने जब देखा तो हमारे फ़ोन से वो आउट हो रहा है उसमें और जा रहा है। शिकायत नहीं निकला अभी तक हल नहीं। शिकायत की आपने? मैंने पारा थाना में FIR लिखाया हुआ है और ये हजरतगंज थाने में साइबर क्राइम में जहां मैं अभी खड़ा हूं यहाँ भी कंप्लेंट डाला हुआ, जिसका कंप्लेंट नंबर। नादरगंज के बद्रीनगर स्थित मैक कॉन्वेंट स्कूल में आगामी त्योहारों जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम और आर्ट प्रतियोगिता की गई, जिसमें बच्चों ने राखी बनाने, रंगोली बनाने, कृष्ण राधा बनकर के डांस का प्रोग्राम करके अपनी कला का खुल करके प्रदर्शन किया। मैक कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद इलियास और प्रधानाचार्य डॉक्टर शमा और समाज सेवी संजय यादव जी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्ले ग्रुप से इंटर कक्षा तक के बच्चों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पुरस्कार वितरण किया गया। डॉक्टर निरुपमा जी द्वारा सभी चयनित विजेता को उपहार देकर के सम्मानित किया गया। केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर में आयोजित 2 दिवसीय संकुल स्तरीय राष्ट्रीय कला उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। एकल अभिनय, समूह एकल, शास्त्रीय लोक गायन, प्रोजेक्ट प्रदर्शन, मूर्ति, विजुअल आर्ट, 2D 3D कला। सभी प्रतियोगिताओं के आकलन के लिए निर्णायक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य रविंद्र चंद्र पांडे जी ने खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया। कला उत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि समीर खांडेकर और प्रज्ञा खांडेकर ने उपस्थित होकर के प्रतिभागियों के बेहतर प्रदर्शन हेतु पारितोषिक एवं आशीर्वचन प्रदान किया। स्थल प्राचार्य श्री रवीश चंद्र पांडे जी ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खबर मैनपुरी से आपको बता दें, जहां पर दलित परिवार के 2 भाइयों को सिपाही ने मामूली विवाद में घर से उठा लिया और पुलिस चौकी लाकर के उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। दोनों को छोड़ने के एवज में दलाल के माध्यम से 40,000 रुपए की मांग की गई। पैसा न देने पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पूरी रात पटा और बेल्ट से दोनों भाई की बेरहमी पिटाई कर की गई। बता दें कि घर जाकर के भी तोड़फोड़ की गई। पिता और दूसरे भाई को पुलिस चौकी लाकर के पीटा। दोनों भाइयों के शरीर गंभीर चोटें आई। सिपाहियों की बर्बरता को बयान कर रही है। बता दें कि एसपी ने मामले में 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर करके सीओ को जांच की सौंपी। ये थाना बेवर के नबीगंज चौकी का मामला है, जिसमें एक पक्ष है विजय कठेरिया और दूसरा है आदेश कठेरिया। इन दोनों के मध्य एक डीसीएम के ड्राइवर को रखने को लेकर के दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का मुकदमा बेवर थाने में पंजीकृत किया गया था और दोनों पक्षों पे 151 की कार्रवाई भी हुई थी, जिसमें एक पक्ष जो आदेश कठेरिया है, इन्होंने पुलिस कर्मियों पर गिरफ्तारी के दौरान मारपीट का आरोप लगाया है, जिसमें जांच की गई तो प्रथम दृष्टया 2 आरक्षी जो करतार सिंह और एक लोकेंद्र है, इनको दोषी पाया गया है, जिसमें तत्काल प्रभाव से इनको लाइन हाजिर करते हुए इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच सीओ भोगांव से कराई जा रही है। में उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने पुलिस प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक के उपरांत उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मीडिया से वार्ता करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म पर दिए गए बयान पर कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त हो गए।
इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका इलाज करना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश जी क्यों नहीं उन्हें अस्पताल में भर्ती करके इलाज करा रहे हैं। सामने आए थे जिनमें हमने टाइम बाउंड तरीके से 45 डेज जो इसका नियत है उसमें आप लोग कार्रवाई। अखिलेश यादव जी पता नहीं, हो सकता है कितनी गाय पालते हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग माने गए हैं हिंदू धर्म के अनुसार। कभी भी किसी राज खजाने से कभी गायों के लिए खर्चा नहीं किया गया। चारों युगों में पहला ये योगी जी का शासन है जिसमें राज के खजाने से गायों के पालने के लिए व्यवस्था की गई है। आज 11 लाख गायों के लिए हम पैसा देते हैं। गौशालाएं कभी भी सरकारी पैसे से नहीं बनाई गई, आज गौशालाएं सरकारी पैसे से बनाई जा रही हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? उनके पेट में तो इसलिए दर्द हो रहा है, एक तुष्टीकरण के कारण जो लोग गाय कटान करते थे अब वो प्रतिबंधित थे, वो गाय कटान कर नहीं सकते। इसलिए ही तो गाय उनके जमाने में नजर नहीं आती थी। अगली खबर यूपी के जालौन से बता दें आपको, जहां पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बहला फुसला करके उसे दुष्कर्म किया गया उसके साथ, जिसके आरोपी को जालौन पुलिस ने 5 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। एसओजी और सर्विलांस टीम और कोतवाली, माधवगढ़ व थाना रामपुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने किया दुष्कर्म। आरोपी को मुठभेड़ के दौरान अवैध असला के साथ गिरफ्तार किया। आज सुबह जिसमें कुछ लोगों ने आकर बताया था कि उनकी 6 साल की बच्ची है, उनके साथ किसी व्यक्ति ने रात में जब वो अपने दादा के साथ सो रही थी खुले में, तो वहीं पर दुष्कर्म उसके साथ किया है। और फिर उसके बाद जब बच्ची से पूछताछ की गई तो बच्ची ने बताया कि वो कौन व्यक्ति है। अभियुक्त की सूचना मिली थी कि वहां पर गन्ने के खेत हैं काफी बड़े और उनमें घने खेतों में छुपा हुआ है, तो पुलिस मुठभेड़ के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम हरेंद्र सिंह है। मुकदमा इसमें पंजीकृत दिन में ही कर लिया गया था। आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है और बहुत ही जल्दी इस प्रकरण को हम अगले 3-4 दिन में ही इसको चार्जशीट करके और जल्दी प्रभावी पैरवी करते हुए हमारा प्रयास होगा कि इसको 1 माह के अंदर ही इसको सजा दिलवाई जाए। अगली खबर जालौन से आपको बता दें, जहां पर बिजली के उप केंद्र में विशाल आग लगने के कारण बिजली पूर्ण रूप से ठाकुर गई थी। बता दें कि लेकर के पानी की भारी किल्लत सामने आई है। परेशानी को देखते हुए जल संस्थान ने 5 जनरेटर लगा करके लोगों को सुचारू रूप से पानी दिया। बता दें कि जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र में स्थित 132 केवीए उपकेंद्र में आग लगने के बाद से बूंद बूंद पानी और बिजली के लिए तरस रही जनता को राहत देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आगे आए। जालौन नगर में पहली बार 5 बड़े जनरेटरों की मदद से ट्यूबवेल किए जा रहे हैं चालू, ताकि पानी मिल सके। 13 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वैकल्पिक व्यवस्था बिजली सप्लाई की जा रही है। जिला पंचायत विभाग से मंगवाए गए आधा दर्जन पानी के टैंकर से पानी दिया जा रहा है। त्योहारों के मद्देनजर मार्केट में बिक रहे डुप्लीकेट मिठाइयों से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी के दृष्टिगत देखते हुए फूड अधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा बाजार में लगी मिठाई की दुकान पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कई दुकानों से खोया के सैंपल और मिठाई के सैंपल लेकर के उनकी जांच के लिए भेजा गया है। और जिन मिठाइयों की दुकानों पर गंदगी मिली है उनको सख्त हिदायत भी दी गई है और जो भी घटिया माल था उसको डिस्पोज भी करा गया। दृष्टिगत और कृष्ण जन्माष्टमी के दृष्टिगत जो है कुछ दुकानों पर जो है जांच किया गया, वहां पर से जो है खोए का सैंपल लिया गया है और कुछ मिठाइयां जो है अखबार में लिपटी हुई भी पाई गई हैं। नगर पंचायत चुनाव में कुंडा टाउन एरिया में अध्यक्ष पद पर राजा भैया के उम्मीदवार के खिलाफ सपा प्रत्याशी के तौर पर अपनी पत्नी सीमा यादव को उतार करके चुनौती पेश करने वाले गुलशन यादव को प्रतापगढ़ पुलिस ने प्रयागराज स्थित आवास से बीती देर शाम गिरफ्तार कर लिया है और रात में ही कुंडा ला करके पूछताछ की जा रही है। साथ ही आज पुलिस की आधा दर्जन गाड़ियों को काफिले में लेकर के अदालत पहुंची और रिमांड के लिए पेश किया गया। बताया जा रहा है कि सपा के कार्यवाहक अध्यक्ष गुलशन यादव पर न्यायिक निकाय के दौरान 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें 392, 395 की गंभीर धाराओं में हिस्ट्रीशीटर गुलशन यादव पर
धाराएं लगाई गई थी और इस मामले में गैर जमानती वारंट भी पुलिस ने हासिल करके रखा था, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई और अदालत में आज पेश किया गया। गुलशन यादव पर कुल 33 मुकदमे दर्ज है, जिसमें से पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि राजा भैया पर मायावती के कार्यकाल में पोटा लगवाया गया था और पोटा मामले का गवाह राजेंद्र यादव की हत्या कुंडा इलाके में हुई थी। उसके बाद सीओ जियाउल हक हत्याकांड में भी राजा भैया के साथ सह आरोपी बनाया गया था। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज शासन के आदेश के चलते बागपत क्षेत्र के सीसाना गांव में प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी को विद्यालय में 226 विद्यार्थी उपस्थित मिले, जबकि विद्यालय में 383 विद्यार्थियों का पंजीकरण है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई, जबकि विद्यालय में 12 अध्यापक हैं और 2 शिक्षा मित्र भी कार्यरत हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने अध्यापकों की उपस्थिति पंजिका की भी चेक किया। बता दें कि जिलाधिकारी ने उपस्थित अध्यापकों से एक ही क्लास को 2 भागों में विभाजित करके छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा देने को कहा है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिन अध्यापकों की BLO में ड्यूटी लगी है वो अपनी ड्यूटी शैक्षणिक सत्र में न करके छुट्टी के समय करें। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई भी असर नहीं होना चाहिए। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ही शासन का संकल्प है और इस आदेश का सभी को पालन करना भी अनिवार्य है। थाना है जनपद बागपत में और जिसमें प्राथमिक विद्यालय और कंप्यूटर विद्यालय है। इसका निरीक्षण मेरे द्वारा आज किया गया। शासन के ये निर्देश है कि जिलाधिकारियों द्वारा भी इसका निरीक्षण किया जाए, प्रेरणा ऐप पर भी किया जाए। उस क्रम में इसका निरीक्षण किया गया। विद्यालय मुख्य मार्ग पर ही है और विद्यालय में करीब 383 बच्चे हैं। उनकी सापेक्ष शिक्षकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 1 दर्जन 12 अध्यापक हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं। इस प्रकार से 383 बच्चों पर 14 अध्यापक हो गए, यद्यपि आज मात्र 226 बच्चे उपस्थित हैं। उपस्थिति का परसेंटेज अगर देखा जाए तो 60% के आसपास है। इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरी बात कि जो विद्यालय में पाया गया कि जो बोधरी अपर प्राइमरी लेवल के विद्यालय की कक्षाएं हैं 6, 7 और 8, उसमें टीचर्स को ये चाहिए कि वो अपने आप को डिवाइड करके पढ़ा लें, बजाय इसके कि 5 या 6 बड़े ग्रुप में लें। जब हमारे पास अध्यापक ज़्यादा हैं छात्रों की तुलना में, अगर उपस्थित बच्चों की तुलना में देखा जाए तो एक अध्यापक पर 20 बच्चे भी नहीं हैं जो उपस्थित हैं। ऐसी दशा में बेहतर ये होता कि हर अध्यापक अपने अपने ग्रुप को बनाकर पढ़ा ले, बजाय इसके कि उन्होंने 5 या 6 ग्रुप में बांट लिया है। गाजियाबाद में सांसद रोजगार मेला लग रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा कंपनी लगभग 4000 युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य को लेकर के पहुंची है। तमाम कंपनियां चयन प्रक्रिया के तहत चयन प्रक्रिया में लगी हुई हैं। गाजियाबाद से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल के द्वारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की योजना सांसद रोजगार मेला के तहत किया जा रहा है। रोजगार मिलने के लिए बड़ी संख्या में रोजगार मेले में पहुंच रहे युवाओं की यहाँ पर कंपनियों की लिस्ट लगाई गई है, जिसमें तमाम योग्यताएं और चयन प्रक्रिया लिखी हुई है। मोबाइल के माध्यम से युवा यहां पर अपनी मनपसंद की कंपनी में नामांकन कर सकते हैं एवं नामांकन प्रक्रिया के बाद चयनित होने वाले उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रक्षाबंधन के त्यौहार पर बाजार में आपको तमाम फैंसी राखी देखने को मिल जाएगी, जो कि प्लास्टिक से तैयार की जाती है। वो राखी हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है। इसी को ध्यान देते हुए नगर निगम ने लव यू जिंदगी फाउंडेशन के साथ मिलकर के एक अनोखी पहल की है। आगरा नगर निगम ने लव यू जिंदगी के साथ मिलकर के एक शानदार पहल को अंजाम दिया है। नगर निगम की गौशाला से गोबर एकत्रित करते हुए उससे राखी तैयार की गई है। खास बात यह है कि राखियां पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि इन राखियों को फेंके नहीं, घर के अंदर मौजूद गमलों में डाल दें। इन राखियों से तुलसी के पौधे उगेंगे, जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाएंगे। इस बार नगर निगम के अलावा नगर निगम ने भी इन राखियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए निगम के अलावा अलग अलग जगहों पर स्टॉल लगवाई है। निगम की तरफ से बता दें कि इनकी कीमत भी काफी कम रखी गई है। RSS से जुड़े राजकुमार सिंह का कहना है कि गाय के गोबर से राखी नहीं, अब घर को सजाने के लिए भी सामान तैयार किए जा रहे हैं। ये सभी राखियां और ये सभी उत्पाद देसी गाय के गोबर से बनी हुई हैं और इसके अंदर तुलसी का बीज भी मिलाया गया है। हमारे सनातन में गाय को गोधन भी कहा गया है। एक बहुत बड़ा अर्थ चक्र है
यदि गौ में जीवन हो जाए तो अभी जो बेरोजगारी की भी समस्या है इसको भी दूर किया जा सकता है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।